हेलो डियर स्टूडेंट्स, पीरियडिक प्रॉपर्टी के कंटिन्यूएशन लेक्चर्स में आप सब लोगों का स्वागत है। ऑलमोस्ट अपन इससे पहले पार्ट ए कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर अपने पीरियडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जस्ट लाइक आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, देन स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कंसेप्ट, और लास्ट लेक्चर में अपने स्पेशल न्यूमेरिकल देखे थे, डेट इज़ बेस्ड ऑन स्लैटर्स रूल। होप आप सब लोगों को यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर ग्रुप पर है, ठीक है ना। ओके, आज के लेक्चर में अपन पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ का ही एक नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यूएशन में दिया हुआ है, यूनिट नंबर फर्स्ट का, डेट इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्डिंग। एक्चुअली पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ अलग थी और ये आयनिक बॉन्डिंग वाला बी पार्ट अलग रखा हुआ है। यूनिट नंबर 1 का सेपरेट पार्ट है, डेट इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आयनिक बॉन्डिंग आप लोगों ने 8th और 9th क्लास से ही इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली आयनिक बॉन्डिंग किसको कहते हैं। फिर भी अपन वहाँ से एक जस्ट बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के हिसाब से और आगे बढ़ने के हिसाब से एक जस्ट उसको ओवरलुक करते हैं कि एक्चुअली आयनिक बॉन्डिंग के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा था, और फिर अपन आगे का फर्दर टॉपिक भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। आप लोगों से फिर मैं एक बार बता दूं कि लेक्चर देखने से पहले आप लोग बुक और पेन लेकर बैठे, डेट वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते जाए। और वैसे तो इसके अंदर जो जो अपन ले रहे हैं सबके सब पॉइंट है ना, की पॉइंट ही है। तो आप, मेरा सजेशन है कि आप इसमें से कोई भी पॉइंट स्किप मत करो, जितना अपना चल रहा है प्रेजेंटेशन में वो आप लोग अच्छी तरह से कोड कर लो, नोट कर लो डेट वाइज बुक के साथ, ताकि जब भी एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आप लोग उसका क्विक रिवीजन कर सके। और साथ में आपके पास वीडियो की लिंक भी अवेलेबल होना चाहिए। एक फोल्डर बनाओ जिसके अंदर सब लेक्चर और टॉपिक डालो और उसको फोल्डर में बराबर जनरेट करो, ताकि आपको जब भी नेक्स्ट टाइम फोल्डर देखने का काम पड़े तो आप उसको आसानी से देख सकें, ठीक है ना। टॉपिक वाइज नोट करो, डेट वाइज नोट करो उसको, ओके। सो सबसे पहली कंडीशन ये आयनिक बॉन्डिंग की, जैसा कोवेलेंट बॉन्डिंग की नेसेसरी कंडीशन है कि नॉन मेटल्स के बीच में देखने को मिलती है, सिमिलरली आयनिक बॉन्डिंग की नेसेसरी कंडीशन ये है कि मेटल और नॉन मेटल के के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो नोट डाउन फर्स्ट पॉइंट, आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ओनली, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है NaCl, MgCl2 और भी है बहुत सारे, AlCl3। एक अंदर मेटल उठाओ पीरियडिक टेबल से, एक अंदर सुटेबल नॉन मेटल्स लो। नॉन मेटल स्पेशली अगर तुम हैलोजेंस वाले लेते हैं तो अपने पास में सॉल्ट ही तैयार होते हैं, बराबर है कि नहीं। जस्ट लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से कोई नॉन मेटल ले सकते हैं आप। और अगर आपने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में से कोई मेटल लिया तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है मेटल और नॉन मेटल का, डेट गिव्स द आयनिक कंपाउंड्स एंड द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। ये जो आयनिक बॉन्ड तैयार होती है इसके अंदर जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, बराबर है कि नहीं। कटायंस रहता है, अनायंस रहता है। कटायंस पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पेसिस, अनायंस नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पेसिस, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं और जो बॉन्ड तैयार होती है डेट इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। ये जो रहते हैं इनका नेचर जनरली क्रिस्टलाइन रहता है, ठीक है ना। क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में, रूम टेम्परेचर पर। जस्ट लाइक NaCl आप लोगों ने देखा है, यूज भी किया है, खाया भी है उसको। सो रिमेंबर द डेफिनेशन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट होल्ड्स आयन टुगेदर इन आयनिक कंपाउंड आर कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड्स। या तुम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं नॉन मेटल के पास तो डेट इज कॉल्ड एज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उससे जो बॉन्ड तैयार होते हैं डेट इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। तो ये डेफिनेशन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आप लोग ये डेफिनेशन को नोट करें। इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दैट होल्ड आयन टुगेदर इन आयनिक कंपाउंड आर कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड्स। या आप लोग ये डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिथे कुठे आवश्यकता असेल तिथे व्हिडिओ पॉज करा आणि इंपॉर्टंट पॉइंट नोट करा, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको देखो। जैसे Na है और एक है क्लोरीन, सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 3s1। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये लेवल पर, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पर ये एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों को SPDF वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अगर नहीं आती तो आप एक बार प्लीज़ उसको पढ़ो। 11th क्लास की बुक उठाओ, उसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट वाला पार्ट निकालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके अंदर उसके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के रूल्स भी दिए हुए हैं, जस्ट लाइक अबो प्रिंसिपल, हंट्स रूल वगैरह, पॉलीज रूल। वो अच्छी तरह से सब बच्चों को आना ही चाहिए, ठीक है ना, आना ही चाहिए। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं कुछ वीडियोस यूट्यूब पर पोस्ट कर दूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल है अपना केमिस्ट्री बाय वाजिद सर, आप लोग इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, अपना केमिस्ट्री बाय वाजिद सर। तो आप लोग ये चैनल को सर्च करो, मैं आपको वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस पोस्ट करूँगा।
इन एडिशन टू सिलेबस। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप वो लेक्चर वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। वेल तो फिलहाल तो यहाँ पर अपन वेल कंसाइज टू और सिलेबस जस्ट लाइक NaCl। तो यहाँ पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करा, ठीक है ना। तो लॉस करने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1:2p6। फ़ायदा क्या हुआ इतना मेहनत करने के बाद? फ़ायदा ये हुआ कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा। क्या कंप्लीट हो रहा? ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा। ऑक्टेट कंप्लीट होना मतलब इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। जैसे यहाँ पर सोडियम प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के बराबर हो गई और Cl माइनस की कॉन्फ़िगरेशन एरागोन के बराबर हो गई, ठीक है ना। तो ये फ़ायदा होता। आगे चलते हैं। आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कोवैलेंट कंपाउंड की डिस्टिंग्विशेबल और आयनिक कंपाउंड की डिस्टिंग्विशेबल प्रॉपर्टीज रहती है, बराबर है कि नहीं, जिसकी बेस पर तुम कंपाउंड को पहचान सकते हैं, कुछ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट कर सकते हैं उसकी, या कुछ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। तो अपन डिस्कस करते हैं कुछ आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। नंबर 1 पॉइंट है मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। ये उनकी ब्यूटी है। मतलब ये जो आयनिक कंपाउंड रहते हैं ना जनरली आपको लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में देखने को नहीं मिलेंगे। दिस कंपाउंड एग्जिस्ट जनरली, मोस्ट ऑफ देम जनरली एग्जिस्ट एज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा एक पॉइंट है, ये आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि दे हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप कोवैलेंट कंपाउंड ऑब्जर्व करेंगे तो कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो जनरली कैसा रहता है? लो रहता है। एक्सेप्शन रख रहा हूँ मैं डायमंड को, ठीक है ना। वो तो बहुत खतरनाक चीज़ है। उसके अंदर बहुत ही खतरनाक टाइप का एक नेटवर्क रहता है जिसको जाइंट नेटवर्क कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का, और वो इतना डेंजर रहता है टेट्राहेड्रल टाइप का नेटवर्क जिससे डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट आई थिंक मोर देन 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 3000 को भी ऊपर है उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो वो एक एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया अपन तो जनरली जो कोवैलेंट कंपाउंड रहते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है? कम रहता है, और आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। रीज़न ये इसका ये हो सकता है क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनते हैं। सो नोट डाउन इन योर कॉपी, आयनिक कंपाउंड्स आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आयनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट। सीधी सी बात है, अगर आप इनका सॉल्यूशन तैयार करते ये इसको मेल्ट कर देते, पिघला देते, फ्यूज्ड कर देते, तो ये क्या कर सकते? करंट को कैरी कर सकते, ठीक है ना। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, ये एक चीज़ है सिंपल सा एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन डाला है मैंने। यहाँ पर एक Na दिख रहा है, यहाँ पर क्लोरीन दिख रहा है। ये Na बोल रहा है कि जस्ट टेक इट प्लीज, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। क्यों ऐसा करने की इच्छा है इसकी? क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है ना। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के बराबर बन जाती है आफ्टर लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो सो फार सो गुड। सो क्लोरीन ट्राई टू अचीव 1 इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम ट्राई टू लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द पिक्टोरियल और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। कुछ टाइप्स ऑफ कटायन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। कटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, अनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। तो अलग अलग टाइप के कटायंस आप लोगों ने देखा होंगे। जैसे आपको किसी को याद आ रहा होगा H+, किसी को याद आ रहा होगा Na+, तो अपन उसको कुछ सिस्टमेटिकली कैटेगराइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कटायन हेडिंग दो, अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए लेक्चर। हाँ, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी चीज़, या आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके अंदर मैं कुछ सिंपल वीडियोस पोस्ट करते रहता हूँ, ठीक है ना। ओके, सो टाइप्स ऑफ कटायन डिस्कस करते हैं। पहला कटायन मीन्स कटायन विथ नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे कटायन जिनके पास कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं। फॉर एग्जांपल H+, ठीक है ना। अब H+, इसके पास एक बेचारे के पास पहले ही तो एक इलेक्ट्रॉन था, उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन चले गया, बचा कितना? 0, बराबर है कि नहीं। सो इसके पास कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, ये भी एक टाइप के कटायंस है। दूसरा है आयंस विथ इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। हे अपन सर्वांना माहित है कि जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 रहते, जिनका ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट रहता, दे आर कॉल्ड एज इनर्ट गैसेस। सो ऐसे आयंस जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनर्ट गैसेस जैसी बनती, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद या गेन करने के बाद। तो फिलहाल तो अपन कटायन की बात करें, मतलब इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज आया और इनकी कॉन्फिगरेशन इनर्ट गैस जैसी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम प्लस, लिथियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन रहते हैं 3 में से एक इलेक्ट्रॉन चलेगा, कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हीलियम जैसे हो गए, मतलब हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आती है 1s2। सो तुम बोल सकते हैं कि Li+ हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विथ नोबल गैस हीलियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2।
सेकंड एग्जांपल मैग्नीशियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस सो एंड Na+। देखो सोडियम के इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल 11, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन चले गया, ओके बचे कितने 10। मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन कितने 12, 12 में से 2 चले गए, बचे कितने 10। तो 10 वाला जो सिस्टम आता है वो रहता है नियॉन का, ठीक है ना, बिकॉज नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 1s2 2s2 2p6, तो 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं नियॉन के पास। तो सोडियम और मैग्नीशियम 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी बना देते, ठीक है। सो ये है सेकंड टाइप ऑफ कटायन, आयंस विद इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा केस है इसके अंदर आयंस विद सुडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये नया टर्म क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सुडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके डेफिनेशन नोट करो। एन एलिमेंट विद सुडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इंस्टेड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। अभी अपने डिस्कस किए इनर्ट गैसेस के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8। सुडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऐसी कॉन्फ़िगरेशन रहती है जिनके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बनते हैं 18 बनते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है सबको फिर क्लियरली कि आयंस विद सुडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 ND10, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो 2 और 6 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो कॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व करो, इसकी लास्ट से इलेक्ट्रॉन काउंट करो 10 और 6 16 और 2 18, तो इसको कहते हैं सुडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये भी स्टेबल टाइप की कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती, ठीक है ना, नोबल गैस जैसी तो नहीं लेकिन फिर भी स्टेबल है, ओके। कॉपर प्लस, और अपने पास में कुछ एग्जांपल्स उसके ये भी कोट कर सकते हैं आप, जस्ट लाइक Cu प्लस के अलावा Ag प्लस Au प्लस Zn2 प्लस कैडमियम 2 प्लस एक्सेट्रा। आप एग्जाम में इसके एक दो एग्जांपल भी कोट करें तो चलता है, ठीक है ना। आई होप सबको सुडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा, मतलब जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 रहते इंस्टेड ऑफ 8, ओके। और एक खास बात है इसके बारे में सुडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि इट हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड sp-d ऑर्बिटल्स। ऑब्जर्व करो आप ऊपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कॉपर की, तो यहाँ पर s में भी फुल है 2 इलेक्ट्रॉन, p में भी फुल है 6 इलेक्ट्रॉन और d में भी फुल है 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इनके पास कम्प्लीटली फिल्ड sp-d ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना, आउटर मोस्ट शेल के अंदर। जब इन केस ऑफ इनर्ट गैसेज वी ऑब्जर्व ओनली sp ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, याद रहेगा पॉइंट। सुडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर sp-d ऑर्बिटल सबके सब फुल रहते और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर केवल sp ऑर्बिटल फिल रहते, ठीक है। एक और पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज इनर्ट s2 पेयर कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका क्या मीनिंग होता है इनर्ट s2 पेयर कॉन्फ़िगरेशन का। अपन टाइप्स ऑफ कटायन देख रहे जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, लेकिन वो अलग अलग कैटेगराइज करके देख रहे, ठीक है ना। सो इनर्ट s2 पेयर का मीनिंग क्या होता है, इनर्ट s2 पेयर का मीनिंग होता है कि जो भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी तो उसमें से तुम इलेक्ट्रॉन को लॉस करो, ठीक है ना। लॉस करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बाकी बचना चाहिए वो s के अंदर बचना चाहिए, s सब शेल में बाकी बचना चाहिए, ठीक है ना। इसका मैटर आप ऐसा लिखो कि व्हेन द एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NPX, x मतलब क्या 1 2 3 तक हो सकता क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट होता, बराबर है। तो तुम 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकते, 2 कर सकते, 3 कर सकते, काय में से p में से, लेकिन s में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, बराबर है कि नहीं। s में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा तो अपने पास में बाकी क्या बचेगा NS2, बाकी क्या बचेगा आपके पास में NS2 बचेगा, तो इसको कहते हैं इनर्ट s2 पेयर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो नोट डाउन इन योर कॉपी व्हेन द एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NPX, x का मीनिंग 1 2 3 हियर लॉस p इलेक्ट्रॉन्स ओनली, सो वी हैव अ कटायन विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2, इसको कहते हैं इनर्ट s2 पेयर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद s मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आपल्याला पाहिजे, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसकी एग्जांपल है गैलियम प्लस, आप नोट कर सकते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन बनती 4s2, नोट डाउन इन योर कॉपी। पांचवा पॉइंट है कटायंस का, द ट्रांजिशन मेटल आयंस फॉर्म बाय द लॉस ऑफ आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द आयनाइजेशन ऑफ d इलेक्ट्रॉन हैव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर शेल एज NS2 NP6 NDX x = 1 to 9। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, ये जो पांचवा जो पॉइंट है ये एक्चुअली d आयंस का है। कौन सा, d आयंस कॉन्फ़िगरेशन। आप इसकी हेडिंग ऐसे देख सकते हैं d आयंस कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रही उसमें से आप इलेक्ट्रॉन को लॉस करो, लॉस करने के बाद आपके पास d सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए। आप ऐसा लिख सकते हैं इसके अंदर, सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको लिखा के दे रहा हूँ, नोट करो इन योर कॉपी में। इफ द पर्टिकुलर एटम लॉसेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NS2 NP6 NDX कॉन्फ़िगरेशन,
नोट करो मैं जो जो बोल रहा हूँ। तो इफ द पर्टिकुलर एटम हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 NP6 NDX जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है, वेयर x इक्वल्स टू 1 to 9 लॉसेस इलेक्ट्रॉन विदाउट द आयनाइजेशन ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स। मैं जैसा बोल रहा हूँ आप वो नोट करो, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखा के दे रहा हूँ आपको। विदाउट द आयनाइजेशन ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स देन वी हैव d आयन्स, मीन्स d सबशेल कंटेनिंग कटायन तैयार हो रहे हैं अपने पास में। अब सबको समझ में आ गया क्या बोला था मैंने? इफ वी हैव द एटम एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 NP6 NDX वेयर x इक्वल्स टू 1 to 9 एंड दिस एटम लॉसेज इलेक्ट्रॉन इन सच अ वे दैट नो आयनाइजेशन ऑफ d इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस। तुमको d में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करना है, लक्षात ठेवा। यू हैव टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NS ऑर्बिटल और NP ऑर्बिटल, बट यू डोंट हैव टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ND ऑर्बिटल। तो सच आयंस आर क्लासिफाइड एट d आयंस, और ये जो कटायन तैयार हो जाएंगे इसको बोलेंगे तुम सच टाइप ऑफ कटायन दैट इज इन विच d ऑर्बिटल्स आर रिटेन, d इलेक्ट्रॉन्स आर रिटेन। एग्जाम्पल देखो Ti प्लस, टाइटेनियम प्लस। अब सबको इलेक्ट्रॉन इसकी याद आ रही होंगी, इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है स्कैंडियम टिटेनियम यानी 3d1 4s2, उसके बाद में 3d2 4s2, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहती है 3d2 4s2। तो इसमें से क्या कर दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, क्या बचाई 3d1 4s1। सबसे पहले कॉपी के अंदर नोट करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d2 4s2, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दो, क्या बचा 3d2 4s1। तो ये जो कॉन्फिगरेशन है ये एक टाइप का कटायन तैयार हुआ जिसको तुम डी कटायन बोल सकते, ठीक है। लास्ट वाला एक पॉइंट है आयंस विथ इरेगुलर कॉन्फिगरेशन। दीज आयंस कैन नॉट बी क्लासिफाइड इनटू एनी पर्टिकुलर क्लास। अभी तक जो अपन ने 5 क्लासेस पढ़े ये आयंस काय में भी नहीं जाता, जस्ट लाइक गैलियम 4 पॉजिटिव, ठीक है। सो ये थे टाइप्स ऑफ कटायन। नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर पार्ट अपन कंटिन्यू करेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड कीप कनेक्टेड। ओके, थैंक यू, बाय।